Assalamu alaikum. This is me Umar Rahman and I welcome you all to our YouTube channel London Academy. जैसे कि आप जानते हो कि हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करा रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम जो हमारे बेसिक टर्म्स थे, सिंटैक्स था HTML का पेज हम कैसे बना सकते हैं, उसको हम ब्राउज़र पे कैसे रन कर सकते हैं। और टैग्स के बारे में हमने देखा था कि हमारे पास HTML में सारे टैग्स होते हैं और उस टैग्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम अभी आगे जाएंगे, हम डिफरेंट टैग्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ पे आपको क्लियर करूँगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा क्योंकि थ्योरी पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है बोर हो जाते हैं। हम प्रैक्टिकल काम की तरफ जो है जल्दी मूव करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी हम किसी लेआउट पे काम करें, कोई वेबसाइट बनाए हम। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बनता है तो उसके दो फेसेस होते हैं, एक डिज़ाइन फेस होता है, एक डेवलपमेंट फेस होता है। डिज़ाइनर अलग होता है और डेवलपर अलग होता है। कोई बायस जैसे डेवलपर है कि वो खुद डिज़ाइन करते हैं और खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपको अलग टूल्स सीखने पड़ते हैं और डेवलपमेंट के लिए अलग। हम जैसे अभी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हम इन टूल्स को करते हुए जाएंगे आगे वेब डेवलपमेंट की तरफ। पहले हम HTML करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है ऑलरेडी, उससे हम आगे मूव करेंगे। उसके बाद हम CSS की तरफ जाएंगे और फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ, और हम लास्ट में फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। हम फ्रेमवर्क में भी एक लेआउट बनाएंगे। हम सिंपल HTML से पहले एक लेआउट बनाएंगे फर्स्ट वीक में, फिर CSS को कंबाइन करके एक लेआउट बनाएंगे, और इसी तरह जावास्क्रिप्ट को भी कंबाइन करके कंप्लीट लेआउट बनाएंगे इंशाल्लाह। हाइपरटेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पहले डिटेल से बताया है। हमारे पास सीरीज ऑफ टैग्स होते हैं, ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। इन दोनों में बस फ़र्क यही है कि क्लोजिंग टैग में आपके साथ जो है ये फॉरवर्ड स्लैश इजाफी होता है। एलिमेंट क्या होता है, जब ओपन टैग, क्लोजिंग टैग और उसमें कोई कंटेंट आ जाता है तो हमारे पास एक एलिमेंट बन जाता है जो हमारे ब्राउज़र में शो होता है। जो टैग जिस कंटेंट के लिए बना है उसी तरह हमारे ब्राउज़र में शो होता है। मसलन कोई पैराग्राफ की आप शो कराना चाह रहे हो तो उसके लिए पी टैग बना है तो आपको वही पी टैग यूज़ करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स है, जो टैग्स है, ठीक है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप ने MS वर्ड यूज़ किया हो तो उसमें जो है हमारे पास पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ होती है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का तरीका ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें देखी थी, तो ये थोड़ा सा आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो जो हमारे प्रॉपर्टीज है हम ओपन टैग में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो है प्रॉपर्टी नेम है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यूज है, तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो वैल्यू आप यूज़ करेंगे और जो पैराग्राफ टैग के अंदर जो कंटेंट होगा, जो टेक्स्ट होगा, उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास HTML में दो किस्म के टैग्स होते हैं, एक ब्लॉक टैग होता है और एक इनलाइन टैग होता है। ब्लॉक टैग जो है वो हमारे कंप्लीट जो हमारे पेज की विड्थ है, ठीक है, वो कंप्लीट ऑक्यूपाई करता है। अगर हमारे जो है हमारा जो पैराग्राफ अगर कुछ लाइंस का है, ठीक है, या कुछ उसमें कुछ वर्ड्स है लेकिन उसके राइट साइड में स्पेस जगह है, लेकिन फिर भी वो लाइन को ब्रेक करता है और जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होता है वो उसके नीचे आता है, हालांकि उसके साथ जगह होती है, तो हमारे पास वो ब्लॉक टैग होते हैं। जैसे हमारे पास हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, ये हमारे साथ सारे डिव टैग हो गया। हम आगे पढ़ेंगे कि डिव टैग क्या होता है। हमारे सब पास ये ब्लॉक टैग्स कैटेगरी में आते हैं। फिर इनलाइन टैग जो है वो हमारे पास ये होता है कि वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनका कंटेंट है। ठीक है, हम जब आगे ये करेंगे तो आप लोग को फिर ये क्लियर होता जाएगा। अच्छा, जब HTML फाइल हम बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है हम .html रखते हैं। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रक्चर मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, HTML टैग होता है, उसके अंदर हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। तो ये बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट होगा हमारे पेज पे
नज़र आएगा यूज़र को। ठीक है, हमारे पास जो है उसके बाद पैराग्राफ टैग के बारे में मैंने कहा था कि पैराग्राफ, अगर आपको वेबसाइट में कोई पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, तो आपको सिंपली जो है पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है और उसमें आपको जो है पैराग्राफ लिख देना है। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, एक पेज हम बनाते हैं। ठीक है, आपका जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो इंडेक्स के नाम से होता है। जब आप किसी भी वेबसाइट में विजिट करते हैं, जो आपका वो जो वेबसाइट का मेन पेज खुलता है वो इंडेक्स होता है। ठीक है, ब्राउज़र खुद ही उस वेबसाइट की इंडेक्स पेज को फर्स्ट आपके लिए ओपन करता है। हमारा जो है टाइटल आ जाएगा क्लास 2। ठीक है, और बॉडी के अंदर हमारे पास पैराग्राफ टैग्स है। ठीक है, पैराग्राफ टैग के लिए मैं यहाँ से कोई कंटेंट उठाता हूँ। एप्सन वेबसाइट है हमारे पास, और ये मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। मैं इस फाइल को क्रोम के साथ रन करता हूँ। हमारी फाइल जो है डेस्कटॉप में यहाँ सेव है। ठीक है, और ये हमारा फाइल रन हो गया। ठीक है, जो मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और जो पैराग्राफ मैंने दिया है वो आपको उसी तरह शो कर रहा है। अब मैं अगर इस पैराग्राफ पे कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहता हूँ, एट्रीब्यूट्स जो मैं कहता हूँ, ठीक है, हम ओपन टैग में अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो है पैराग्राफ में एक ही प्रॉपर्टी होती है अलाइन, और उसके जो है मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं उसको सेंटर करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे आप सिंपली सेंटर वैल्यू लिखेंगे, जो हमारा पैराग्राफ है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये सेंटर में आ गया। अगर आप इसी तरह इसको राइट में करना चाहते हो तो राइट में आ जाएगा, और अगर जस्टिफाई करते हो तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस और ये जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है हेडिंग्स होती है। ठीक है, हेडिंग्स हमारे पास 6 लेवल्स की होती है, 1 to 6। जो H1 है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, और H6 जो है वो सबसे छोटा हेडिंग। मैं यहाँ पर इसे मैं जस्टिफाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इधर जो है, ये देखिए जस्टिफाई नहीं हुआ अभी तक, अब ये जस्टिफाई हो गया। पैराग्राफ के नीचे में ये हेडिंग डालता हूँ। ठीक है, वही सिंटेक्स है। ठीक है, ये ओपन टैग और ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, देखिए सिर्फ स्लैश का फर्क है, बाकी हेडिंग और जो टैग है नाम एक ही है। ठीक है, और ये हमारा उसके अंदर कंटेंट आ गया। ठीक है, तो ये जो हेडिंग टेक्स्ट 1 मैंने लिखा है, तो ये हैज़ अ हेडिंग मुझे शो होगा, हेडिंग 1। ठीक है, ये देखिए हेडिंग 1 शो हो रहा है, हेडिंग 2, 3 एंड सो ऑन। 6 जो है वो सबसे छोटा है। अब यहाँ पर देखिए कि H1 जो हेडिंग 1 है, ठीक है, हमारे राइट साइड में काफ़ी स्पेस है, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने जो है जो हेडिंग 1 है, ठीक है, इसने जो है लाइन ब्रेक की है, क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉक कैटेगरी का टैग है। इसी तरह हेडिंग 2, जितने भी हेडिंग्स हमारे पास है या पैराग्राफ्स हैं, वो हमारे ब्लॉक टैग्स में आते हैं। अब आगे चलते हैं अपने और टैग्स की तरफ, कि हम जो है हमारे पास जो HTML में डिफरेंट टैग्स है, उसे देखते हैं कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हर टैग्स की एक अपना एक काम होता है। ठीक है, ब्राउज़र में तो आइए शुरू करते हैं अपने बॉडी टैग से। ठीक है, तो बॉडी टैग जो है, व्हाट यूजर सी ऑन द वेब पेज कम्स इन द बॉडी पार्ट। अगर यूज़र को पेज में जो भी कुछ नज़र आता है, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो कंप्लीट जो है हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है कंटेंट। ठीक है, बॉडी टैग जो है ओपन टैग और क्लोजिंग टैग, ये हमारा ओपन टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स में इनमें जो है पहले आता है बीजी कलर। ठीक है, अगर आप पूरे बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो उसके लिए हम बीजी कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है, अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड में इमेज डालना चाहते हो, ठीक है, तो आप इमेज भी डाल सकते हो। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी टेक्स्ट की है।
इसका जो है अगर आप कोई आपकी जो बॉडी में जितना भी टेक्स्ट यूज होता है आप उसके कलर को इस प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पर उस कलर की वैल्यू लिखनी है। अगर आपको ब्लू चाहिए, ग्रे चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए आप जस्ट यहाँ पर लिख दे। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये हमारा है जो HTML पेज हमने बनाया था, ठीक है, वही है। अब जो बॉडी की टैग है, मैं यहाँ पर जो है पहले मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि बीजी कलर दूँ यहाँ पर, ठीक है, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर देता हूँ ग्रे कलर। तो इसी पेज को मैं लोड करता हूँ, ठीक है। जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो सारा ग्रे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी तो वो तो ऑल आप सेलेक्ट करते हो ना, क्योंकि बॉडी कंप्लीट स्टार्ट टू एंड है, तो ये हमारा पूरा लेआउट जो है वो ग्रे कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड यानी पूछिए बैकग्राउंड, उसका जो कंटेंट है वो उसके ऊपर उसी तरह नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें कोई पिक्चर डालना चाहे, ठीक है, तो पिक्चर के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पर उस पिक्चर का पाथ आ जाएगा, पिक्चर का डेस्टिनेशन जो आपके फोल्डर आपके साथ सिस्टम में है या कोई सर्वर किसी सर्वर में है, अगर वेबसाइट ऑनलाइन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर जो है ये डाउनलोड की है बैकग्राउंड JPG के नाम से, ठीक है, और मैं जो है इसको यूज करते हुए बैकग्राउंड डॉट JPG, ठीक है। ये पाथ जो है, ये दोनों फाइल सेम फोल्डर में है, ठीक है। ये देखिए मेरा इंडेक्स का फाइल है और ये इमेज है, ठीक है। तो मुझे किसी फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुझे सिंपली उस पेज सॉरी पिक्चर का नाम लिखना है और उसका एक्सटेंशन ज़रूरी है, ठीक है। जिस टाइप का पिक्चर है उस टाइप को लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए JPG है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर PNG लिखूँ या कुछ और टाइप लिखूँ तो काम नहीं करेगा। मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हो जो पिक्चर है यहाँ पर बैकग्राउंड में आ चुकी है, ठीक है। पिक्चर यहाँ पर रिपीट हो रही है क्योंकि हमारा जो पिक्चर है उसकी विड्थ कम है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक पिक्चर एक पिक्चर है, उसके बाद दूसरी पिक्चर शुरू हो रही है। तो हम जितना भी हमारा बॉडी का जो लेआउट है वो जितना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज उसके पीछे आता जाएगा, और अगर ये पिक्चर वहाँ जहाँ पर ख़त्म होती है तो फिर उससे दूसरा पिक्चर रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट आप यूज करते हो, अगर आप चाहो तो उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट, और मैं चाहूँ कि इसका कलर जो है ब्लू हो जाए, ठीक है, तो मुझे सिंपली यहाँ पर ब्लू करके इसको, तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट ब्लू हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ भी ब्लू हो गया है, हेडिंग्स भी ब्लू हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो पैराग्राफ और हेडिंग्स है वो हमारे बॉडी टैग के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बॉडी टैग का टेक्स्ट ब्लू करूँगा, ऑटोमेटिकली जो बॉडी टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब पे अप्लाई होगा ये प्रॉपर्टी,